सदियों से एक रहस्य लोगों के मन में सवाल उठाता आया है। सृष्टि के निर्माता त्रिमूर्ति के देवों में से एक भगवान ब्रह्मा, जिनकी पूजा आज के समय में लगभग नहीं होती, और उनके साथ जुड़ी है देवी सरस्वती की कथा, ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री, जिन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे पौराणिक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जिसने सदियों से हिंदू धर्म के अनुयायियों को भ्रमित किया है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में शामिल सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा की। सोचिए, एक तरफ है भगवान विष्णु और भगवान शिव, जिनके मंदिर दुनिया के हर कोने में हैं, और दूसरी तरफ हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जिनकी पूजा लगभग कहीं नहीं होती। और इससे भी बड़ी बात, क्या आपने भी कभी सुना है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही मानस पुत्री माता सरस्वती से विवाह किया था? क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक विकृत लोक कथा? सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहुत सी बातें फैलाई गई हैं। आज हम आपको पौराणिक ग्रंथों में छिपी वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो इन दोनों रहस्यों पर से पर्दा उठाएगी। ये वीडियो देखकर आप इस वायरल कथन की वास्तविकता समझ पाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे ऐसे पौराणिक रहस्य पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसे अद्भुत रहस्यों को कभी मिस ना करें। अब बात करते हैं कहानी की शुरुआत की, समय की उस घड़ी की जब पूरा ब्रह्मांड शून्य था। न दिन था, न रात, न जल, न भूमि, सिर्फ ब्रह्म ही थे और सृष्टि के निर्माण का विचार। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, वाणी और कला की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने अपने मन से एक देवी की उत्पत्ति की। वो थी देवी सरस्वती। क्योंकि उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि ब्रह्मा के मन से हुआ था, इसीलिए उन्हें मानस पुत्री कहा गया। वे ज्ञान, बुद्धि, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी बनी। अब यहीं से इस कथा में एक रहस्यमय मोड़ आता है। कथाओं के अनुसार माता सरस्वती न केवल ज्ञान की देवी थीं, बल्कि अत्यंत रूपवती भी थीं। सृष्टि के सृजन में लीन ब्रह्मा जी अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उन्होंने सरस्वती से विवाह की इच्छा प्रकट की। जब माता सरस्वती ने यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ लगाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें हर दिशा से देखने के लिए अपने 4 मुख बना लिए। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने 5वां मुख भी बनाया, जो ऊपर की ओर था। देवताओं ने इस आचरण की निंदा की और कहा कि यह उचित नहीं है, लेकिन कई धार्मिक ग्रंथों के विद्वान इस कथा को शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक मानते हैं। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक हैं और सरस्वती ज्ञान का। सृष्टि का निर्माण तभी संभव है जब ज्ञान सृजन के साथ जुड़ा हो। इसीलिए यह विवाह किसी सांसारिक संबंध का नहीं बल्कि ज्ञान और सृजन के मिलन का प्रतीक है। मन से उत्पन्न होने के कारण सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया और सृजन में साथ होने के कारण उन्हें उनकी अर्धांगिनी भी कहा गया। यही कारण है कि पुराणों में यह कथा एक रूपक के रूप में लिखी गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि यह कहानी सरस्वती पुराण में लिखी है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 18 महापुराणों में ऐसा कोई सरस्वती पुराण है ही नहीं। यह सिर्फ एक अफवाह है जो इंटरनेट और कुछ पोस्टों के माध्यम से फैलाई गई। इसीलिए किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले वेद और पुराणों के वास्तविक स्रोतों को अवश्य देखना चाहिए। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा आज लगभग नहीं होती। इसका संबंध सरस्वती माता से नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी देवी सावित्री से है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने वज्रनाश नामक राक्षस का वध किया तो उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित और सृष्टि की शुद्धि के लिए राजस्थान के पुष्कर में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में पति को पत्नी के साथ बैठना अनिवार्य था, लेकिन देवी सावित्री किसी कारणवश यज्ञ स्थल पर देर से पहुंची।
शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि समय बचाने के लिए किसी अन्य कन्या से विवाह कर लिया जाए ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी ब्रह्मा जी ने वहीं पास की एक कन्या गायत्री से विवाह किया और उन्हें यज्ञ में अपनी पत्नी के रूप में बिठा लिया। जब सावित्री माता वहां पहुंची और ये दृश्य देखा तो उनका क्रोध सातों लोकों में गूंज उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के निर्माता हो, परंतु अब धरती पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं की जाएगी। और यही कारण है कि आज भी पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है। कहा जाता है कि श्राप देने के बाद देवी सावित्री रत्नागिरी पर्वत पर चली गईं, जहां आज भी उनका मंदिर स्थित है। वहां उन्होंने तपस्या की और कभी ब्रह्मा जी के यज्ञ में वापस नहीं लौटी। तो दोस्तों, आज हमने दो बड़े रहस्यों को समझा। पहला, ब्रह्मा और सरस्वती की कथा जो सृजन और ज्ञान के दिव्य मिलन का प्रतीक है, और दूसरा वो श्राप जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा आज दुर्लभ है। दोनों कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हीं मिलाकर एक झूठी कहानी बना दी जाती है। इसीलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमें ग्रंथों को समझना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा ज्ञान के प्रकाश में ही छिपी होती है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगला पौराणिक रहस्य किस विषय पर सुनना चाहेंगे। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।